आप विचार कीजिए कि दो भाई खड़े हैं और एक व्यक्ति सड़क से जा रहा है। इन दो भाइयों में एक शर्ट बहुत अच्छी पहनने का शौकीन है, उसे तरह तरह की शर्ट्स चाहिए, इसलिए मार्केट में वो ढूंढता रहता है अक्सर। और एक भाई को शूज़ अच्छे पहनने का शौक़ है, इसलिए वो मार्केट में अच्छे डिफरेंट शूज़ खरीदता है। अब जो भाई जा रहा है, शर्ट भी बहुत अच्छी पहन रखी है इसने और शूज़ भी जो सड़क पे जा रहा है, ये जो दो खड़े भाई हैं उनमें से एक कहता है शर्ट कितनी अच्छी है इसकी, वो सिर्फ शर्ट देखता है। और जो दूसरा है वो शू देखता है, कहता है कितने अच्छे शूज़ हैं इसके। सोचिए, उसने सिर्फ शर्ट ही देखी, इसने सिर्फ शूज़ देखे, शूज़ वाले ने शर्ट नहीं देखी और शर्ट वाले ने शूज़ नहीं देखे। क्यों? क्योंकि हम जिस चीज़ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, हमारा ध्यान स्वतः ही वहाँ जाता है। विचार कीजिए, अगर हम सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करें, हम मनन चिंतन करें अपने दिव्य गुणों का, अपने सद्गुणों का, अपने आप ही हमारा ध्यान दूसरों के गुणों पर ही जाएगा। अवगुण तो हमें दिखाई ही नहीं देंगे, हमारी अपने आप ही दृष्टि ही नहीं पड़ेगी, उनके गुणों पर हमारा ध्यान जाएगा। मैं एक आत्मा हूँ, सामने वाला भी तो एक आत्मा है, शरीर उसकी गाड़ी है, उसमें बैठकर वो इस देह को चला रहा है। होता क्या है, जब स्वयं को हम आत्मा निश्चित करते हैं, आत्मा में जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण है, जो शक्ति है, वो स्वतः ही कार्य करने लगती हैं। जैसे मानो एक डॉक्टर भूला हुआ हो कि वो डॉक्टर है, तो क्या होगा, वो किसी का इलाज कर पाएगा? नहीं कर सकता। लेकिन उसे याद दिला दिया जाए अब तो डॉक्टर हैं, तो वो अपने आप ही काम करना शुरू कर देगा, भाई हाँ मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो भूला हुआ था बिल्कुल है। तो उसी तरीके से कि जब मुझे याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार और 7 गुण 8 शक्तियाँ जो भी अंदर है, सब अपने आप कार्य करती रहती हैं। बस हमें यही याद रखना है कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और इसके लिए प्रोग्रामिंग करें। प्रोग्रामिंग करने का सही समय क्या है? जब आप सोने जाते हैं, जब सवेरे सोकर उठते हैं, या कभी भी दिन में जब आपको नींद जैसी कोई फीलिंग आ रही हो, जैसे माना ये स्थिति में आप हैं, हल्की हल्की नींद आ रही है, ये बिल्कुल सही समय होता है अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करने का। इस समय आपका डब्बा खुला हुआ है, इस डब्बे में आप दूध डालिए, शहद डालिए, पानी डालिए, शराब डालिए, चॉइस पूरी तरह हमारी है। डब्बे के पास कोई चॉइस नहीं है, वो ये नहीं बोलेगा दूध क्यों डाला, पानी डालिए, राइट। जब हम कभी भी सोने जाते हैं या हम मेडिटेशन कर रहे हैं और हमारा अभी मेडिटेशन बहुत अच्छा हो रहा है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो रही है, विचार बहुत स्लो हो गए हैं, ये भी एकदम सही समय है प्रोग्रामिंग करने का। आप जो भी डालना चाहें इस डब्बे में डालें, क्योंकि ढक्कन खुला हुआ है। ऐसे में आप ये प्रोग्रामिंग अच्छे से करें जब आप सोने जा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। धीरे से बोलें, फोर्स ना करें, आराम से लेटे लेटे आत्मा हूँ मैं, प्योर आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, एक बिंदु हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। इस देह की मालिक हूँ। इस तरह प्रोग्रामिंग करें। जिस प्रकार अपने आप को देह समझने पर सब देहधारी याद आएंगे आपको, अपने आप को माँ समझने पर बेटा, पति समझने पर पत्नी, भाई समझने पर बहन याद आएगी, उसी तरह स्वयं को आत्मा जब मैं समझना शुरू करूं तो परमात्मा अपने आप याद आएंगे। कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, परमात्मा में किसी का ध्यान नहीं लगता है। बस थोड़ा देर खड़े होके घंटी वगैरह बजाते हैं, आरती गाते हैं, आरती गाते हुए भी बीच बीच में दूसरे काम भी निपटाते रहते हैं। फिर कहते हैं कि हमें कुछ प्राप्त नहीं होता या हमें वो प्राप्ति नहीं होती जिसके लिए हम वो कर रहे थे, क्योंकि कनेक्शन नहीं बन पाता। स्वयं को बॉडी समझकर निराकार परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमात्मा वो तो एक आत्मा है।
वो तो निराकार है, वो एक एनर्जी है, और स्वयं को एनर्जी समझे बिना आप उससे एनर्जी नहीं ले सकते। स्वयं को जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक आप परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते। और समझ लिया तो आप 24 घंटे कनेक्ट रहेंगे, और जब उससे कनेक्ट रहेंगे, सोचिए आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट हैं, तो यहाँ बल्ब कितने ज़ोर से जलेगा, है ना। अगर डिम लाइट से कनेक्ट हैं, जो कि आसपास सभी आत्माएं आज हैं, डिम हो गई हैं ना, सभी परेशान हैं, दुखी हैं, विचलित हैं, कोई ना कोई कारण ज़रूर है जिस कारण वो रो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे पूरे दिन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ बल्ब कैसे जलेगा, बहुत धीमा, जो कि आज हो रहा है। तो सर्वशक्तिमान से जुड़ने का मंत्र तो यही है कि स्वयं को मैं वो समझूं जो मैं हूँ, तो उनसे आसानी से जुड़ सकता हूँ। और उनसे जुड़ने के बाद धीरे धीरे खुद को याद दिला सकते हैं कि मैं एक शांत आत्मा हूँ। शांति के सागर परमात्मा मेरे पिता हैं। अपने सर के ऊपर शांति की फव्वारें पड़ती हुई देखें। ये फव्वारें मुझ में समा रही हैं, मेरे हर एक अंग में प्रवेश कर रही हैं। शांति का प्रकाश मेरी देह में समाकर मेरे एक एक सेल को शांति से भर रहा है। परमात्मा शांति मेरे मन में है। माई माइंड इज फिल्ड with the divine peace, power, love, purity. I am a peaceful being. I am a peaceful being. मैं एक शांत आत्मा हूँ। Peace is my nature. शांति मेरा नेचर है। I am the radiator of peace. मुझसे शांति चारों ओर फैल रही है। मैं देख रहा हूँ each and every member of my family is happy, healthy and powerful. विजुअलाइज करें आपके घर में सभी सुखी हैं, शांत हैं, भरपूर हैं। विजुअलाइज सभी आत्माएं हैं। उनकी देह को ना देखें, उनको देखें जो वो हैं। पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तक के बीच चमकते हुए सितारे। ओम शांति।